Hello students. So today we will learn how to find out the area of a closed figure. यानी कि किसी पॉलीगन का या फिर किसी क्लोज फिगर का आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज आपके पास कोई क्लोज फिगर है, से सर्कल है कोई, तो सबसे पहले जो एरिया होगा वो क्या होता क्या है एरिया। सो एरिया होता है कोई भी फिगर, कोई भी क्लोज फिगर जितना सरफेस क्या करती है, एनक्लोज करती है, वो उसका क्या होता है, एरिया। अब देखिए ये सर्कल है, तो सर्कल के अंदर ये जितना भी सरफेस आएगा, वो जो टोटल सरफेस है वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। राइट। सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर ये जितना भी सरफेस है, ये टोटल सरफेस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा। राइट। सो area, so the surface enclosed by a closed figure is called its area। जितना भी सरफेस क्या करेगी, कोई भी क्लोज फिगर एनक्लोज करेगी, वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। राइट। अब देखिए कुछ पॉलीगन्स का एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर। राइट। तो रेक्टेंगल में क्या क्या डायमेंशंस होती हैं उसमें, तो रेक्टेंगल में डायमेंशंस होती हैं, एक तो उसकी लेंथ होती है और एक उसकी क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। राइट। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। यानी कि अगर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, कितना सरफेस ये एनक्लोज कर रहा है, वो कैसे आएगा, हम अगर इसकी लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। राइट। आप देखिए अगर आपको लेंथ गिवन है, सपोज आपको लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 4 सेंटीमीटर। राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल बी 20। अब इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे आप, देखिए 5 की यूनिट भी क्या थी, सेंटीमीटर, और 4 की यूनिट भी क्या थी, सेंटीमीटर। तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी कि दोनों की यूनिट्स भी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसमें आप उसको क्या लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर लिखकर उसके सुपर स्क्रिप्ट में यानी कि थोड़ा सा ऊपर क्या लिख देंगे, छोटा सा 2। दैट मीन्स जो सेंटीमीटर है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, एक बार लेंथ का और एक बार ब्रेड्थ का। राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20, और यहाँ हम लिख दें एस क्यू फॉर स्क्वायर। राइट। और आगे लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो दोनों ही वेज में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखेंगे, एरिया आप किसी भी फिगर का फाइंड आउट करोगे, उसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा किस में होगी, स्क्वायर में। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, और अगर किलोमीटर है देन किलोमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर किलोमीटर। राइट। तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया। सपोज अब आपको क्या, रेक्टेंगल का एरिया ऑलरेडी गिवन है। राइट। रेक्टेंगल का एरिया सपोज आपको गिवन है, किसी रेक्टेंगल का एरिया 50। राइट। आपको एरिया गिवन है 50 और उसकी लेंथ पता है हमें कितनी है, 10, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ। सपोज ये आपको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया गिवन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ। तो देखिए आपके पास जो ब्रेड्थ का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एरिया अपॉन लेंथ। राइट। या फिर सपोज अगर आपको क्या गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ, तो जो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेड्थ। राइट। तो अगर ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है देन एरिया अपॉन लेंथ, और अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है देन एरिया अपॉन ब्रेड्थ। तो अगर हमें यहाँ इस क्वेश्चन को कंसीडर करें, एरिया था 50 और लेंथ कितनी थी, 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 5, और यहाँ ब्रेड्थ की जो आपके पास यूनिट होगी वो तो सिंपल क्या होगी, सेंटीमीटर। राइट। सो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर अगर एरिया गिवन है तो जो मिसिंग डायमेंशन है, हम उसकी वो डायमेंशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। अब देखिए सेम ऐसे ही होता है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सॉरी, तो सपोज अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है,
और हम ले लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, साइड की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका जो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज साइड इनटू साइड, यानी कि साइड को हम 2 टाइम्स क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सो साइड हमें गिवन थी कितनी 4, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4, सो दैट विल बी 16 और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो एरिया विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर सेम इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। सो ये फॉर्मूला है किसके लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चंस गिवन है इस टाइप से, तब आप कैसे करेंगे। देखिए अगर लेंथ ब्रेड्थ गिवन है रेक्टेंगल की, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा के लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको साइड गिवन है स्क्वायर की, तो हम ये साइड इनटू साइड फॉर्मूला लगा के स्क्वायर का एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और अगर एरिया गिवन है तो हम डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, रेक्टेंगल की, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन इज that find the breadth of a rectangle of length 8.5 centimeter and area 34 centimeter square। means हमें क्या गिवन है, देखिए तो एक रेक्टेंगल है, उसका हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड व्हाट इज गिवन ब्रेड्थ, sorry length is given, length is 8.5 centimeter and we have to find out the breadth। तो breadth का फॉर्मूला हम सिंपल लगा सकते हैं एरिया अपॉन लेंथ, so that will be 34 अपॉन 8.5, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आप क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 340 अपॉन 85, राइट। इसको डिवाइड कर लीजिए आप, डिवाइड करेंगे तो 17 2s are 34 and 17 5s are 85 and 5 1s are and 5 4s are, so breadth will be 4 centimeter, राइट। तो देखिए एरिया और लेंथ गिवन थी और हम इससे क्या कर सकते हैं, ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 140 मीटर। तो अब हमें क्या गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका, स्क्वायर का, और लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें साइड नहीं गिवन है, हमें उसका पेरीमीटर गिवन है। तो देखिए यहाँ पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर गिवन है हमें कितना है स्क्वायर का 140 सेंटीमीटर, सॉरी, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, बट साइड तो गिवन नहीं है, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द साइड। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइड। तो देखिए जब पेरीमीटर गिवन होता है तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाती है, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो हम यहाँ पेरीमीटर को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, so it will be 4 3s are 12 4 5s are 20, so 35 मीटर will be the side of the square। now अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया will be side into side। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाई 35, so that will be 1225 और मीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, राइट। तो ये यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर स्क्वायर। तो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 315 मीटर एंड ब्रेड्थ 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹6 पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि क्या है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन को समझेंगे पहले। क्वेश्चन है हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर
पार्क है और उसकी लेंथ गिवन है कितनी है, 315 मीटर है लेंथ, एंड ब्रेड्थ इज आल्सो गिवन 250 मीटर, राइट। और हमें क्या बतानी है, इसकी कॉस्ट बतानी है, इसको लेवल करने की। इस पूरे स्क्वायर, इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसको क्या किया गया है, लेवल में किया गया है, लेवलिंग की गई है इसकी। तो आपको बताना है कि कॉस्ट क्या होगी उसके लेवलिंग की, अगर पर 100 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो क्या है, 6 रुपीज। यानी कि अगर आप 100 स्क्वायर मीटर एरिया को क्या करते हो, लेवल करते हो, तो उसके लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, 6 रुपीज देने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया, क्योंकि लेवल किसको करेंगे, पार्क को लेवल करेंगे, यानी कि उसका सरफेस लेवल करेंगे हम, और सरफेस जो होता है वो क्या होता है, एरिया होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया जो हो जाएगा रेक्टेंगुलर पार्क का, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस 315 मल्टीप्लाई बाय 250। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 5 आर 125, 25 1 आर 25, and 12 will be 37, and 25 3s are 75, 75 and 78 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 78,750 मीटर स्क्वायर, राइट। ये एरिया आ गया। अब देखिए उन्होंने जो कॉस्ट दी है वो कितने की दी है, 100 मीटर स्क्वायर, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, राइट। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 1 या फिर हम कह सकते हैं पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए 100 की कितनी थी, 6, तो 1 की और क्या होगी, उससे कम होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 6 को 100 से डिवाइड कर। जब भी हमें 1 का फाइंड आउट करना होता है, वैसे भी तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें 100 का पता था और 1 का फाइंड आउट करना था, दैट्स व्हाई हम 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। अभी टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है 78,750। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क। तो पार्क को लेवल करने की जो कॉस्ट होगी, देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है, 6/100। तो टोटल की कितनी होगी, वो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके। तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय 78,750, राइट। तो अभी इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड दैट विल बी इन रुपीज, क्योंकि कॉस्ट किस में आएगी आपके पास, रुपीज में आएगी, राइट। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेवलिंग करने की इस पार्ट को क्या कर लेंगे, कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।